जब श्रीमती सीता का रावण ने अगवा किया था और श्री राम हनुमान की मदद से लंका पहुंचे थे, और जब श्रीमती सीता को लेकर आए तो रावण श्री राम जी ने अपनी पत्नी श्रीमती सीता से पूछा कि हाय देवी, इतनी खूबसूरत देवी, तू चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है, तू परी जैसी है, भला रावण ने तुझे कैसे छोड़ दिया होगा? जरूर रावण ने तेरे साथ गलत किया होगा, लेकिन इस भारत की धरती, इस धरती की वो पाक पवित्र देवी थी। श्रीमती सीता ने क्या कहा? श्रीमती सीता के सामने आग जल रही थी। श्रीमती सीता ने कहा, अगर मैंने रावण के साथ गलत किया होगा तो ये आग मुझे भस्म कर देगी, मैं इसके अंदर जलकर राख हो जाऊंगी। श्रीमती सीता ने उस आग को छलांग लगाई, लेकिन श्रीमती सीता आग के उस पार चली गई। फिर भी रावण ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया और उसे 14 साल के लिए जंगल के अंदर छोड़ आए। श्रीमती सीता जंगल के अंदर रहने लगी। फिर 14 साल के बाद श्री राम ने श्रीमती सीता को बुलाया और बुलाने के बाद फिर उससे पूछा। श्रीमती सीता ने फिर वही बात कही, लेकिन श्रीमती सीता बहुत इस वक्त शर्म की वजह से श्रीमती सीता को बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए श्रीमती सीता ने कहा कि अगर मैंने गलत काम नहीं किया है तो ऐ जमीन, तू मुझे अपने अंदर निगल ले, तू मुझे अपने अंदर ले जा। वहीं से जमीन फटी और श्रीमती सीता जमीन के अंदर चली गई। इससे आपको क्या समझ में आया कि उस वक्त श्री राम ने श्रीमती सीता से कहा था कि तुम यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से जाकर कहीं और चले जाओ। इसका मतलब यह है कि मजहब इस्लाम के अंदर लफ्ज़ तलाक के जरिए औरत को तलाक दिया जाता है, लेकिन हिंदू धर्म के अंदर यह लफ्ज़ ना कहकर सिर्फ श्री राम जी ने यह कहा था कि तुम यहाँ से निकल जाओ। इसका मतलब भी वही होता है कि मैंने तुमको तलाक दे दिया, अब तुम मेरी जिंदगी से जुदा हो गई। मेरे भाइयों, ये सिर्फ मजहब इस्लाम के अंदर नहीं है और ये औरत के ऊपर जुल्म नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक जायज चीजों में से सबसे बुरी चीज अगर कोई है तो तलाक है। लेकिन आज ये तलाक की नौबत क्यों आती है? आज लोग औरतों को तलाक क्यों देते हैं? इसके बहुत सारे वजूहात हैं, जिनमें से सबसे बड़ा फितना जो है वो जहेज का फितना है। सबसे ज्यादा औरतों को जो तलाक दिया जा रहा है, औरतों के ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है, वो जहेज की वजह से है। मेरे दोस्तों, शरीयत इस्लाम में जहेज लेना नाजायज नहीं है। शरीयत इस्लाम में जहेज देना जायज है, मगर उसकी हकीकत को समझना भी जरूरी है। अगर एक बाप अपनी बेटी को कुछ जरूरी सामान दे दे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मांगने वालों को इख्तियार नहीं, सवाल करना जायज नहीं। मगर आज इसी जहेज की बिना पर हमारी बहनों के साथ जुल्म ज्यादती की जा रही है, उन्हें मारा पीटा जा रहा है, घरों से धक्के देकर निकाला जा रहा है, सिर्फ इस बिना पर कि उस मासूम ने जहेज की फहरिस्त को मुकम्मल नहीं किया। किसी शायर ने क्या खूब कहा, कल आंगन में एक लाडली जल रही थी, कल आंगन में एक लाडली जल रही थी, अभी जिसके हाथों में मेहंदी रची थी, खता में खता उस दुल्हन की यही थी कि जहेज की फहरिस्त में अभी कुछ कमी थी। मेरे दोस्तों, जहेज लेना, जहेज मांगना ये मजहब इस्लाम का तरीका नहीं है, ये तो गैरों का तरीका है, जिसे मुसलमान आज बड़े फख्र के साथ अपना रहा है और ये एक मुरवजा रस्म बन चुकी है। हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। इसी जहेज की बिना पर गरीब वालिदैन कर्ज के बोझ में दबे जा रहे हैं। इसी जहेज की बिना पर गरीब बच्चों की जिंदगियां अजीरन बनती जा रही है। इसी जहेज की बिना पर मासूम दोशीदाओं के हाथ मेहंदी के रचाए जाने से महरूम है। इसी जहेज की बिना पर गरीब और नादार लड़कियां कुंवारी ही रहकर अपने माँ बाप के घर में बेवाओं की तरह जिंदगियां बसर कर रही है।
जहेज के भिखारियों, तुम्हारी गैरत कहाँ खो गई है? क्या तुम्हारी गैरत के लाले पड़ गए हैं? क्या तुम्हारे घरों में बहन बेटी नहीं है? क्या तुम्हारे अंदर इस्लामी तालीमात की कोई कदर नहीं है? क्या तुम्हारे अंदर रिवायत इस्लामी का कोई पासो लिहाज नहीं है? क्या तुम्हारे दिलों के अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं है? क्या तुम्हारे दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो चुके हैं? गौर करो कि औरत अल्लाह ताला की वह नेमत उज़्मा है जिसका कुरान में तवक्कुर फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। आज वही औरत दफ्तरों, दुकानों, होटलों और शॉपिंग सेंटरों में गैर महरम मर्दों के सामने दो चार हो रही है। मुझे बताओ, इस बात बताओ, खुशबूदार फूल को घर से निकलने पर किसने मजबूर किया? तुम ये कहने पर मजबूर हो जाओगे कि एक गरीब वालिदैन अपने वुसअत के बकदर अपनी बेटी के हाथ नहीं रख सकते, इसलिए अपने लिए सामान जहेज हराम कर रही है। शादी के चंद अय्याम गुजरते हैं कि ससुराल वालों की जानिब से खबर आने लगती है कि ससुराल वालों ने उस बच्ची को मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया, उसे आग में जलाकर राख कर दिया। मैं आपको फानी बदायूनी का एक वाक़या सुनाता हूँ। फानी बदायूनी बहुत बड़े शायर हैं। उन्होंने जब अपनी बेटी की शादी की तो बहुत सारा जहेज दिया, यहाँ तक कि अपने घर भी जहेज में दे दिया। शादी के चंद अय्याम के गुजरने के बाद फानी बदायूनी को इत्तला पहुंची, उनके पास खबर पहुंची कि फानी बदायूनी की बेटी को ससुराल वालों ने कत्ल कर डाला। बेचारा बाप लड़खड़ाते पांव से अपनी बेटी के साथ जनाजे के सामने खड़ा होकर बेसाख्ता कहने लगा, अब आया याद आए आरामे जहां इस्लाम मुरादी में, अब आया याद आए आरामे जहां इस्लाम मुरादी में, कि कफन देना भूले थे अपनी बेटी को सामान्य शादी में। मेरे दोस्तों, आज यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं जिनकी अब तक शादी नहीं हुई है, वो सच्चे दिल से तौबा करो। आज के बाद मैं ससुराल वालों से जहेज नहीं लेनी है। हम तो एक मर्द है, मर्द की शान ये होती है कि अपनी कमाई से सारा सामान ले। आज हम भिखारी की तरह ससुराल वालों से मांगते हैं। मर्दों को शर्म आनी चाहिए कि अपनी कमाई से आज हम इतने पैसे कमाते हैं और गरीब वालिदैन को जिनकी 4-5 बेटियां होती है, जिनके पास वुसअत नहीं होती है तो अपने बेटियों की शादी कर सके, उनको हम परेशान करते हैं और उनकी जिंदगियों को अजीरन बना देते हैं। याद रखो, अगर तुम्हारी वजह से, तुम्हारे जहेज की वजह से अगर कोई बेटी कुंवारी रहती है, कोई आयशा कुंवारी रहती है, अगर रुकैया कुंवारी रहती है, उम्मे कुलसूम कुंवारी रहती है, फातिमा कुंवारी रहती है, याद रखो अल्लाह ताला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मुसम्मम पुख्ता इरादा करो कि आज के बाद हमें जहेज नहीं लेना है। लोगे भाई, हाथ उठा के बताओ कितने लोग लेंगे? पुख्ता इरादा करो कि आज के बाद हमें जहेज नहीं लेनी है। लात मारो जहेज को, जिसकी वजह से आज समाज की बेटियां तुम्हारे रहकर अपने घरों के अंदर जिंदगियां बसर कर रही है। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।